हेलो दोस्तों। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे थे 8 और ये उसी दिन शाम का ब्लॉग है जिस दिन मैंने सवेरे अपने ब्लॉग की एडिटिंग की थी दोपहर में। फिर हम और लोग हो रहे थे रेडी, अभी बज रहे थे 8। तो मैंने यहाँ पे पहनी थी वाली साड़ी और मैंने पिन लगाने में ली थी गौरी की हेल्प। और गौरी एक बार तो रेडी हो चुकी थी, लेकिन फिर उसे ये वाले कपड़े कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। फिर उसने चेंज कर लिए थे, उसने अपने जीन्स टॉप पहन के गई थी। तो मैं यहाँ पीछे से डोरी वगैरह चेक कर रही थी। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लाउज पहना है, ये साड़ी मैंने सेकंड बार पहनी है। तो बस यहाँ हो चुकी थी मैं रेडी। तो मैंने कि क्या बनाऊँ, तो मैं साइड वाली मांग तो हर बारी करती हूँ, चलो आज पफ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं अपना पफ बना रही थी। तो ज़्यादा हेयर स्टाइल मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है ना। तो इस वजह से मुझे सिर्फ खुले वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अपने अपने ऊपर बहुत कम हेयर स्टाइल बनाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ कुछ मेकअप वगैरह और कुछ शेयर करूँगी, तो जब मैं उसके साथ बनाऊँगी। तो यहाँ हो चुकी थी मैं रेडी, लेकिन हुआ क्या था पता है आप लोगों को? ये पफ मैडम ने बिगड़वा दिया मेरा। बोले आप ना ये पफ हटा दो, उसे पफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोले मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये हटा दो आप। तो उसने मेरा पफ हटवा दिया था। फिर मेरे को, अभी आप लोग आगे देखेंगे ही कि फिर मेरे को अपनी वैसे ही वाले बाल खुले बाल करके जाने पड़े। तो यहाँ पे तैयार होते होते तो आप लोग समझ ही जाते हैं कि क्या स्थिति हो जाती है, घर में फैलाना कितना हो जाता है। तो मैंने कि अभी टाइम था हमारे पास में, क्योंकि विष्णु आने वाला था, तो अभी उसे टाइम था आने में। तो मैंने कि ये मुझे ही आगे समेटना है सारा, तो लगे हाथों में इसे अभी समेट देती हूँ। तो ये वो जो कपड़े हैं जो कि मुझे और इसको आके पहनने हैं, तो इनको तो मैं साइड में रख दूँगी यहीं पे, क्योंकि हमें चेंज करना है आगे। बाकी कुछ मेकअप वगैरह कुछ, और ये जो कुर्ता इसने दिया है मेरे को, ये फ्रॉक सूट है। ये पहले मैं पहनने वाली थी, ये बिल्कुल ये न्यू है। लेकिन गौरी बोली मम्मा आप हर बार, अब उस दिन भी वो पहन के गई थी, तो आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है और गाड़ी से जाना है एसी में, और वहाँ पे भी गर्मी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप साड़ी पहन लो। तो फिर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी। तो मैंने सारा फैलारों को समेट दूँगी। सबसे पहले मैं बेड को एकदम कर दूँगी साफ़। तो ये है कि मेरी आने के बाद की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो सच बताऊँ तो जाती तो मैं हूँ, लेकिन दिमाग में यही लगा रहता है कि अब जाके सारा वो समेटना है, जाके वो सारा समेटना है। तो मैं बहुत कम जाती हूँ, इसी वजह से मैं ऐसी जगह जाती हूँ। मुझे ना ये तैयार होना और फिर वो जो फैलाना फैलता है ना, तैयार होने के बाद वो समेटना, तो सच में कि औरतों का ना बड़ा झंझट रहता है। देखो आदमी लोगों का तो क्या है, सिर्फ पैंट शर्ट पहने है ना, और बाल काटे कंघी करी बालों में, हो गए तैयार। और औरतों का तो चूड़ी पहनो, ये ताम झाम बहुत सारे वो हो जाते हैं, है ना, तो उतना ही फिर वो फैल जाता है। तो मेरे को तो बहुत कम, मतलब अच्छा नहीं लगता है इस वजह से मैं बहुत कम ही जगह जाती हूँ। तो ये इसको मैं लगा के रख दूँगी तय, क्योंकि इसको मैं पहनना नहीं था मुझे, तो ये इसी पॉलीथीन में मैं इसको डाल के रख देती हूँ अभी। तो हो चुके थे रेडी और चलते हैं फिर। तो हम ही लोग गए थे, मैं, विष्णु और गौरी, बस और कोई नहीं था। तो इस बार तो बस हम ही 3 लोग थे गौरी के बर्थडे में। हर बार तो सब लोग होते थे साथ में, लेकिन अभी कुछ ऐसे ही। तो हम लोग यहाँ निकल चुके थे, तो इस समय हमें बज गए थे 9। हम लोग 9 बजे निकले थे, ये 9 बजे आया था। तो मैं आपको वही रास्ते का व्यू दिखा रही थी। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो कुछ इसमें रियल वॉइस है, कुछ मेरी वॉइस ओवर के साथ है। तो इन्जॉय करिए आप गौरी का बर्थडे। तो यहाँ आ गए थे हम केक लेने के लिए। चलिए केक ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये हर बार यहीं से केक बनवाती हैं। और बार तो मैं ऑर्डर से बनवाती थी केक, डिज़ाइन वगैरह पसंद करके, लेकिन अभी ज़्यादा लोग थे नहीं, तो हमने फिर हाथों हाथ यहाँ से ख़रीद लिया। तो ये था केक गौरी का, मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और फिर हम आ चुके हैं वहाँ पे, वहाँ हल्दीराम का जो रेस्टोरेंट खुला है नया, क्योंकि इस पे ही हम मेरे बर्थडे वाले दिन आए थे। तो यहाँ का गौरी को खाना बहुत पसंद आया था, अच्छा उसे अच्छा लगा, तो बोली मम्मा आप वहीं पे चलो, इस वजह से।
तो मैंने इन लोगों से बोला पहले केक कट कर लेते हैं, तो नहीं, तो इन्हें लगी थी बहुत जोरों की भूख, तो ये सबसे पहले खाने पर टूट पड़े। तो हम लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं खाना, और आइए आप लोग भी खाइए। तो आज का जो पार्टी थी वो थी केक मैंने लिया था, बाकी की जो भी पार्टी थी वो थी गौरी के मामा की तरफ से, इसलिए। तो बर्थडे तो मना लिया था, लेकिन गौरी पूरी तरीके से खुश नहीं थी। घर पे जाके बोल रही थी मतलब मज़ा आया, लेकिन वो सब जो मज़ा सब लोगों के साथ आया, जो अच्छा लगता है सबके साथ, वो चीज़ वो तो देखो होती है, परिवार की बात अलग होती है। लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम कुछ मतलब आप समझ जाइए, कुछ ऐसा हम कर नहीं सकते, कुछ इशू ऐसे बन जाते हैं फैमिली इशू के, बस उसी वजह से। तो चलिए सब समय समय की बात है। तो यहाँ फिर खाना खाने के बाद हम लोग करने लगे थे केक कटिंग। बंद कर दूँ अब। ये तो होगे डेढ़ वाले थे ही। तो ये ब्लॉग मैंने कोई ज़्यादा बड़ा शूट नहीं किया था, सिर्फ मैंने बर्थडे का ही बनाया। तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गौरी को भर भर के प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे विशेष दिए आप लोगों ने, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए बने रहिए, और अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तो इसमें मैंने वैसे रियल वॉइस रखी थी, लेकिन मुझे ब्लॉग की एंडिंग तो करनी है। तो हमने बस थोड़ा सा खाया था, क्योंकि हमारा पेट फुल हो चुका था तीनों का, बाकी का हम सारा केक घर पे ही लेके आए थे। बस ये जो प्लेट में निकाला यही हमने खाया था। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे निकल लिए थे हम यहाँ से, और ये लोग मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल रही हूँ वीडियो बनाते हुए। देखिए, तो गौरी कह रही थी बार बार मुझे दुख हो रहा है, मेरा बर्थडे गया, मैं 1 साल से इंतज़ार करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी हो चुका है गौरी का बर्थडे सेलिब्रेट। मेरे को दुख हो रहा है मेरा बर्थडे गया। अरे आने वाला है, अभी 1 साल में आने वाला है, अभी तो बस 1 साल बचा है। अब इसका मतलब ये है कि इसको दुख हो रहा है, इसको मैं डेली डेली यहाँ बर्थडे मनवाने लेके आऊँ। फिर तो सही रहेगा, आना इधर। हाँ हाँ, पहले आना है, फिर तो सही रहेगा। हाँ, यहाँ डेली बर्थडे बनाने आए। तो चलिए अभी चलते हैं घर, खाना पीना हो गया, केक कट कर लिया। कैसा लगा आपको?